हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तनी शुद्धि। तो चलिए वर्तनी शुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, एक ज्योत्सना शब्द होता है, इसका सही वर्तनी रूप जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी पर इसका सही वर्तनी रूप दिया गया है, ज्योत्सना। इसमें तय भी आधा आता है और सय भी आधा आता है, ये दोनों लगातार यहाँ पर आधे आधे आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्योत्सना। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर देखिए, शुद्ध रूप पूछा गया है, चारों एक ही वर्ड है लेकिन ये अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, तो हमें यहाँ पर सही शब्द चुनना है। तो सही शब्द यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यर्थना। अभ्यर्थना इस तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर अनाधिकार हो जाएगा। अनाधिकार ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऐसे लिखा जाता है अंधिकार। अंधिकार, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये इसमें नया के पीछे जो आ की मात्रा है ये नहीं होनी चाहिए थी इसमें, ठीक है। तो बाकी जो प्रदर्शनी है ये भी ऐसे ही लिखा जाता है, विश्लेषण भी ऐसे ही लिखा जाता है, और ज्योत्सना तो ऐसे लिखा ही जाता है, पिछले प्रश्न में मैंने अभी कराया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की। तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है ये अंडरलाइन किया गया है, इसका यहाँ पर हमें शुद्ध रूप बताना है। तो देखिए, जो मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप होता है वो ऑप्शन नंबर सी पर आपको दिया गया है, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, पीडीएफ में इसके आपको दे दूंगा, आज ही आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, और वहाँ से आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो देखिए, दौर्बल्य जो दिया गया है इसका यहाँ पर हमें शुद्ध रूप बताना है। तो दौर्बल्य का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है दौर्बल्य ऐसा, यानी कि द पे जो ओ की मात्रा है ये ओ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, औ की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। दौर्बल्य आपका इस तरीके से बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है अजस्र, इसका यहाँ पर शुद्ध रूप हमको बताना है। तो अजस्र नहीं होता बल्कि अजस्र होता है। अजस्र मतलब बहुत तेज चलने वाला, ठीक है। तो मंदाकिनी की धारा बहुत तेज प्रवाहित हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजस्र। अजस्र ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसमें ये स्वातंत्र्य अंडरलाइन हुआ है, इसका हमको शुद्ध रूप बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वातंत्र्य। देखिए, स्वातंत्र्य में अधनय और अधत्रय दोनों एक साथ आते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, साहित्य और समाज का अन्याय न्याश्रित संबंध है। देखिए, अन्याय न्याश्रित यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, इसका शुद्ध रूप हमको यहाँ पर बताना है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्योन्याश्रित, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए, शुद्ध शब्द पूछा गया है यहाँ पर, शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पर जिजीविषा। जय पे छोटी की मात्रा, फिर जय पे बड़ी की मात्रा, फिर वह पे भी छोटी की मात्रा, और षटकोण वाला सा जिजीविषा इस तरीके से बनता है। और जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा यहाँ पर उच्छृंखल, ठीक है, उच्च श्रृंखल। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उच्च श्रृंखल। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी के 4 प्रकार लिखे गए हैं, उनमें से सही चयन कीजिए। तो देखिए, अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित बिल्कुल भी नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुग्रहित ये भी गलत हो जाएगा, और अनुगृहित ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुगृहित। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुगृहित ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द की यहाँ पर पहचान करनी है हमें। अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पर समुज्ज्वल, क्योंकि समुज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, स में छोटा ऊ की मात्रा, अधज्य, फिर दोबारा से जय व ल, समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप होगा। तो देखिए वंदना का यहाँ पर पूछा गया है, तो वंदना का सही जवाब हो जाएगा वंदना ऐसे बनता है, वह अधन्य दे न वंदना, ये वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन बी पर जो वंदना लिखा गया है ये भी इसका सही रूप हो जाएगा, लेकिन जो हमको प्राथमिकता देनी है वो अधन्य पर देनी है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है। तो ऑप्शन नंबर ए पारलौकिक, पारलौकिक तो बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी निश्चेष्ट, ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी दुर्दुष्ट ये भी सही है, आशीर्वाद भी ऐसे ही बनता है। अब देखिए निश्चेष्ट कैसे बनाएगा, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। न पर छोटी मात्रा आएगी और सलजम वाला अध से आएगा, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट ऐसे बनता है निश्चेष्ट, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा प्राक्कथन, प्राक्कथन ऐसे बनता है प्राक्कथन, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती है। तो देखिए उत्तुंग का यहाँ पर हमसे शुद्ध रूप पूछा गया है, तो उत्तुंग का शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तुंग कैसे बनता है, ऊ अधतय भी आएगा पूरा तय भी आएगा और उस पर छोटा की मात्रा ऊपर अनुस्वार गया, उत्तुंग ऐसे बनता है, ठीक है। जबकि प्रश्न में यहाँ पर अधतय नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक्षोहिणी, अक्षोहिणी ऐसे ही बनता है। जबकि आपका जो निरोग है ये ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे बनेगा, न पे बड़ी की मात्रा आएगी निरोग, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अक्षोहिणी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा गया है, अशुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी निरापराध। निरापराध ऐसे नहीं बनता, निरापराध बनता है निरपराध, निरपराध ऐसे बनता है। जबकि इसमें र के पीछे आ की मात्रा दी गई है, ये आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा आपका अंत्याक्षरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूजनीय ऐसे नहीं बनता, पूजनीय में पूरा जय आता है, पूजनीय ऐसे बनता है। तदुपरांत भी ऐसे नहीं बनता, तदुपरांत बनता है त दूध पे छोटा वो की मात्रा आएगी, तदुपरांत, ठीक है, ऐसे बनता है तदुपरांत, ठीक है। और कवियत्री भी ऐसे नहीं बनता, कवियत्री बनता है आपका ऐसे कवयित्री, ठीक है, कवयित्री ऐसे बनता है कवियत्री, ठीक है। ये वह पे छोटी की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका अत्यधिक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जबकि जो व्यवहारिक लिखा है इस पे अधव्यय ये या पे अ की मात्रा आनी चाहिए थी, व्यावहारिक होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनधिकार, ठीक है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर हमको छांटना है। अशुद्ध यहाँ पर हो जाएगा आपका अंतर्धान, तो बिल्कुल सही है, अंतर्धान ऐसे ही बनता है। अनुगृहित भी ऐसे ही बनता है। अधीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अध्यात्म जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा द्वार का, ठीक है, द्वार का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें हो जाएगी आपकी अधीन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अधीन ऐसे बनता है, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हमको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनधिकृत, ठीक है। अनाधिकृत भी नहीं होता, न के बाद आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनधिकृत। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब यहाँ पर सभी एक जैसे लग रहे हैं, कौन सा मोटा छपा हुआ है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है जो अत्यधिक शब्द है इसका यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा।
तो देखिए अत्यधिक का जो शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी हमको यहाँ पर छांटनी है। ऑप्शन नंबर ए वांग्मय, वांग्मय बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। वांग्मय देखिए ऐसे लिखा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी उत्कर्ष, उत्कर्ष भी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी वैमनस्य, वैमनस्य भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन ये मिथिलेश कुमारी जो है ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मिथिलेश कुमारी ऐसे नहीं बनता। मैं पे छोटी की मात्रा है ये, लेकिन यहाँ पर थे पे भी छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। मिथिलेश कुमारी ऐसे हो जाता आपका सही शब्द। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए कुमुदिनी का शुद्ध शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कुमुदिनी होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ, कुमुदिनी, कुमुदिनी, दीनी ऐसे बनता है कुमुदिनी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, परिणति पूछा है, तो परिणति का सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिणति। ठीक है, देख लेना कैसे लिखा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका विरहिणी। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।